सैकड़ों काली काली स्कॉर्पियो, काले शीशों वाली स्कॉर्पियो, ये सैकड़ों जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं, ये कौन दे रहा है? लेकिन जो है ये मामला पीछे जो कोई और चल रहा है, ये तो मेरे भाई के कंधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे से जो फायर जो है कोई और कर रहा है। ये जो जितनी भी बातें बुलवा रहा है वो हमारे इलाके से नफरत करने वाले लोग हैं। हुड्डा सरकार से मेरी चुनौती, हुड्डा से उनकी सरकार के समय में जो नौकरियां मोल में लेनी पड़ती थी, आज उससे 10 गुना फ्री के अंदर नौकरी मेरा नानंद का बच्चा लेता है। तो उन सरकारों की गंदी नीतियों के अंदर कमी थी कि हमारा हिस्सा, हमारा हक लूट के ले जाते थे। इनके लिए रोजगार लाने के लिए रात दिन एक कर दूंगा। जैसे विकास का खखाटा उठाया था, ऐसे ही रोजगार का खखाटा उठाने का काम करूंगा। ये तो नकल कर रहे हैं, ये तो अभी बहुत पीछे हैं। कल हमारे वाले घोषणा पत्र का इंतजार करो, तब पता चलेगा। आपस में मान सम्मान इज्जत करने वाले लोगों का इलाका है। नानंद की जनता ने मान लिया है कि ये चुनाव नानंद के नौजवानों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। अंदर निश्चित तौर पर दादा गौतम जी की जो पूरी की पूरी सेना है, पूरी टीम है, पूरा परिवार है, हर गांव में बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। हमारे साथ है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। बताइए, आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र की घोषणा की। देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पिता पुत्र के जंजाल में फंस चुकी है, उनके कुचक्कर में फंस चुकी है। और ये पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, ये तो एक अपने युवराज को हरियाणा प्रदेश की गद्दी पर जबरदस्ती बैठाने का एक प्रपंच मात्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। इन्होंने अन्य राज्यों में भी घोषणा पत्र जारी किए हैं, आज तक उनके ऊपर अमल नहीं किया है। और आज जिस प्रकार से वो घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे जाहिर होता है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और एक और सच्चाई सामने आ रही है कि एक तरफ तो घोषणा पत्र कागज़ पर लिख करके कुछ दे रहे हैं और उनके विधायक जो है वो कुछ और बातें कर रहे हैं। जो फरीदाबाद से विधायक हैं शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि भाई वो जितने वोट डालोगे उतनी नौकरी देंगे। वो गिनती करके बता रहे हैं कि 2 लाख नौकरी मिलेंगी, इतना इतना कोटा मिलेगा एमएलए को, और 50 वोट के ऊपर 1 नौकरी दे दूंगा। तो यानी कि वो फिर से वही खर्ची और पर्ची का सिस्टम है। तो यानी कि बाद में वो 50 वोट का सिस्टम हटा करके और वो पैसे के लेन देन का मामला शुरू हो जाएगा। एक शमशेर सिंह गोगी जी विधायक हैं, उनका भी वीडियो सामने आ रहा है। वो कहता है कि भाई कांग्रेस की सरकार बना दो, फिर हम अपना वो उन्होंने कहा कि वो अपना घर भरेंगे। पहले सीधा सीधा वीडियो पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बना दो, सबसे पहले तो वो अपना ही घर भरने की बात कर रहे हैं सीधी सीधी। तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में उसका कोई मायने नहीं है। और फिर आखिरी बात यह है, जिनकी सरकार आनी नहीं, जिनकी सरकार बननी नहीं, हरियाणा का इतिहास है, जिसकी सरकार दिल्ली में उसी की सरकार चंडीगढ़ में बनती है। 57 साल से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिसकी सरकार दिल्ली में हो उसके खिलाफ की सरकार हरियाणा ने बनाई नहीं है। हरियाणा की जनता इतनी समझदार है कि वो डबल इंजन पर चलती है सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हरियाणा का विकास करती हैं। और आखिरी बात यह है, इस बाबू बेटा के चक्कर में कांग्रेस पार्टी पूरा जनाधार खो चुकी है। जो कांग्रेस गरीब वर्ग है पूरा का पूरा आज कांग्रेस के खिलाफ है। 36 बिरादरी कांग्रेस के खिलाफ है। अब कांग्रेस से लोगों को बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कांग्रेस तो है ही नहीं, कहीं सबको मार मार के भगा दिया। अब तो जो भी कुछ है वो बाबू बेटा है और कुछ है ही नहीं कांग्रेस में। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, वो कहते हैं गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। ये सैकड़ों काली काली स्कॉर्पियो, काले शीशों वाली स्कॉर्पियो, ये सैकड़ों जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं, ये कौन दे रहा है? ये कहां से आ रही हैं? ये वो जवाब दें कि इतने समय से वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे गुआंढी भाई हैं, मेरा भाईचारे का है। लेकिन जो है ये मामला पीछे जो कोई और चल रहा है, ये तो मेरे भाई के कंधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे से जो फायर जो है कोई और कर रहा है। ये जो जितनी भी बातें बुलवा रहा है वो हमारे इलाके से नफरत करने वाले लोग हैं, जो हमारे इलाके का हक खा जाते थे। हमारे इलाके में हुड्डा सरकार ने एक गांव में 4 नौकरी दी, मैं जत में मोल में ली हमारे लोगों ने।
और 37 नौकरी उसी गांव के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची मिली। क्या पहले हमारी पीढ़ियां पढ़ती नहीं थी? क्या हमारे पहले बालक पढ़ते नहीं थे? क्या हमारे मास्टर कमज़ोर थे? क्या हमारे स्कूल ख़राब थे? तब हमें कहते थे पिछड़ा इलाका है, इनके तो अनपढ़ लोग हैं, और वो नौकरियां ले जाते थे अपने इलाके में। आज 10 गुना नौकरी हुड्डा सरकार से, मेरी चुनौती हुड्डा से, उनकी सरकार के समय में जो नौकरियां मोल में लेनी पड़ती थी, आज उससे 10 गुना फ्री के अंदर नौकरी मेरा नानंद का बच्चा लेता है। हरियाणा की हर भर्ती के अंदर मेरा नानंद का बच्चा अपने हिस्से से ज़्यादा लेता है। इसका मतलब मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं थी, मेरे बच्चे की लगन में, मेहनत में, दिमाग में, पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उन सरकारों की गंदी नीतियों के अंदर कमी थी कि हमारा हिस्सा, हमारा हक लूट के ले जाते थे, छीन के ले जाते थे। छीनने नहीं दूंगा, मेरे इलाके का हक छीनने नहीं दूंगा, मेरे इलाके को उसका हक देने का काम करूंगा, दिलाने का काम करूंगा। और ये तो जाके उनके दरवाजों पर चौकीदारों के साथ बैठेंगे, और यहाँ सीधी जो है नानंद सरकार के अंदर बैठेगा। तो ये नानंद का बच्चा समझ रहा है। हम नानंद चौकीदारी नहीं करेगा किसी की, अब नानंद किसी की चौकीदारी नहीं करेगा, अब नानंद किसी की और की सेवा नहीं करेगा। नानंद खुद मुख्तार बन करके हरियाणा प्रदेश की भी सेवा करेगा और अपना भी हक लेने का काम करेगा। जी, अगले 5 साल के अंदर निश्चित तौर पर दादा गौतम जी की जो पूरी की पूरी सेना है, पूरी टीम है, पूरा परिवार है, हर गांव में बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो जिस प्रकार से समाज की सभी ताकतें, जो 36 बिरादरी से हर वर्ग, जो सभ्य लोग हैं, जो सज्जन शक्ति हैं, जो सात्विक शक्ति है, जो सारी की सारी एकजुट हो रही है कि भाई नानंद को हमको बचाना है और हमको इस इलाके की सभ्यता और मर्यादा को बचाना है। जी, कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि वे मेरे खिलाफ सभी जो कुमारी शैलजा पर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं। देखिए, एक इतनी अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की, इतनी वरिष्ठ नेत्री, हमारे इस इलाके की भी वरिष्ठ नेत्री हैं, और 36 बिरादरी में उनका मान सम्मान है, भले हमारे विपक्ष में रही हो, लेकिन कांग्रेस ना जाने क्या कारण है कि लगातार दलित नेताओं को अपमान करके और उनको पार्टी से बाहर निकालने की लगातार कोशिश करते रहे। क्या उनका अपराध इतना ही था कि उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा कर लिया? इतने हजारों लोगों की हाजिरी में उन्होंने कोई कैंडिडेट के ऊपर घोषणा कर दी, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कैंडिडेट का नामांकन पहले भरवा रहे हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है कि उनको ये सजा देने का काम जो किया है, इसको समाज देख रहा है कि वो बांट करके कुछ नहीं करना चाहते हैं, हर चीज को वो अपने पास काबू करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। तो ये उनकी प्रवृत्ति को हरियाणा प्रदेश ने देख लिया है और पूरी तरह से आज हरियाणा प्रदेश उनको नकार रहा है। कैप्टन अभिमन्यु रोजगार के मामले में किस तरह युवाओं को रोजगार देंगे? पूरा फॉर्मूला है, किसी और के बस का भी नहीं है। नरवलगढ़ तो वही जाएगा जिसने नरवलगढ़ जान की बाण, काम तो वही करेगा जिसने काम करके दिखाया है। हमने विकास करके दिखाया है, और भी विकास का इरादा है, घर घर रोजगार का वादा है। सीधी सी बात, अभी बहनों से अंदर बात कर रहा था, वो बहनें रोजगार के आइडिया दे रही थी, उनके साथ बात कर रहा था। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, वो कहती सिलाई कढ़ाई मशीन की हमको ट्रेनिंग कराओ, हमको कोई कुकिंग की ट्रेनिंग कराओ, हमको कोई जो है जो सैलून की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं उस प्रकार से वो करे। मतलब जो अपने दिमाग से लगा के कहीं पर कोई अलग अलग ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कुल मिला करके हमारे यहाँ के नौजवान किसी से कम नहीं है। हर भर्ती में हमारा जब से बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्तियां शुरू हुई हैं, नारनौंद की भर्ती हुड्डा सरकार के समय से 10 गुना भर्ती हो रही है। आप जा करके किसी भी गांव में चले जाओ, मैं गांव वाइज सर्वे करके दे सकता हूं आपको, जो हुड्डा सरकार में मोल में जो नौकरी मिलती थी उससे 10 गुना बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। तो सरकार क्यों लोग सराह रहे हैं सरकार के काम को, और इससे साबित होता है इस इलाके के लोग पहले अनपढ़ नहीं थे, अशिक्षित नहीं थे, कमजोर नहीं थे, ना मास्टर खराब थे, ना स्कूल यहाँ के खराब थे, यहाँ के तो हक लेकर के और दूसरे लोग नौकरियां बेच दिया करते थे अपने इलाके में। ये थे हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। इन्होंने बताया कि विकास के मामले में नारनौंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब की बार रोजगार के मामले में हम खखटा उठा देंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। आप देखते रहिए नारनौंद सिटी लाइव हरकेश जांगड़ा के साथ।